तो यहाँ पर आप सही देख पा रहे हैं, अडानी अब साउथ चाइना में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मैप देख पाओगे, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पर है साउथ चाइना। साउथ चाइना सी हमेशा वर्ल्ड वाइड न्यूज पर रहता है। साउथ चाइना सी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगला जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा साउथ चाइना सी की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है इस पर चाइना अपना क्लेम करता है पूरी तरह से। लेकिन साउथ चाइना में जो भी अदर कंट्री है उनका मानना है कि ये हमारा इलाका है। यहाँ पर जो भी कंट्री है जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, कई कंट्री है, इन सब को प्रॉब्लम होता है चाइना के इस तरह के हरकत से कि चाइना हमारी टेरिटरी को लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फिलीपींस को, क्योंकि फिलीपींस के कई पार्ट को चाइना अपना बताता है। और ये जो फिलीपींस है ये भारत का एक फ्रेंडली कंट्री है। अभी अभी हमने फिलीपींस को कई बिलियन डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किए हैं। कई तरह के डिफेंस डील करते हैं हम फिलीपींस के साथ। और न सिर्फ भारत बल्कि फिलीपींस का साथ अमेरिका भी देता है। अगर फिलीपींस पर चाइना अटैक करता है तो अमेरिका समझेगा कि उस पर अटैक हुआ है और अमेरिका फिलीपींस के साथ चाइना में भिड़ जाएगा। जिस तरह से चीन हमारे भारत में एंटर कर रहा है वैसे ही हमें चीन के एरिया में एंटर करना होगा। जैसे कि आपने देखा चीन अभी श्रीलंका में एंटर किया, मालदीव में एंटर किया, वैसे ही भारत भी अब चाइना में एंटर करने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो गौतम अडानी है वो साउथ चाइना में जो फिलीपींस है उसके पोर्ट को खरीदने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए काफी गेम चेंजर साबित होगा कि हम लोग साउथ चाइना में एक पोर्ट को तैयार कर लेंगे। अभी रिसेंटली अडानी पोर्ट ने 3 नए देशों में अलग अलग पोर्ट को खरीदा है। एक है इजराइल का हाइफा पोर्ट, जहां पर से कि आईमेक कॉरिडोर गुजरने वाला है। इसे 1.2 बिलियन डॉलर में खरीदा गया है गौतम अडानी के द्वारा। इजराइल के बाद गौतम अडानी ने श्रीलंका के पोर्ट को भी खरीद लिया है। इसके बाद अडानी के श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट में यूएसए ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और उन्होंने गौतम अडानी के साथ डील किया है कि वो 553 मिलियन डॉलर इस पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। इसके पहले भी गौतम अडानी ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट को खरीदा था। अब जो गौतम अडानी पोर्ट खरीदने जा रहे हैं वो होगा अडानी ग्रुप का चौथा पोर्ट, 4th इंटरनेशनल अडानी पोर्ट, जो कि फिलीपींस में खरीदने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर से चाइना पर नजर रख पाएंगे और आसानी से चाइना का काउंटर कर पाएंगे। जिस तरह से चाइना हिंद महासागर में मालदीव और श्रीलंका में घुस रहा है, पाकिस्तान में घुस रहा है, वैसे ही हम फिलीपींस के माध्यम से चाइना के अंदर प्रवेश करेंगे। बेसिकली गौतम अडानी अपने अडानी पोर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर ये फिलीपींस में एक बड़ा पोर्ट को निर्माण करते हैं तो बहुत जल्द ये दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी बन जाएंगे। यही कारण है कि गौतम अडानी कई कंट्री में अलग अलग पोर्ट खरीद रहे हैं। भारत में गौतम अडानी के कई पोर्ट हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग भी साउथ चाइना का जो फिलीपींस है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें तो सिर्फ साउथ चाइना सी में 3.37 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड होता है। क्योंकि मान लीजिए चाइना को ट्रेड करना है दुनिया के अदर कंट्रियों के साथ तो वो भी साउथ चाइना सी से होकर गुजरेगा। जापान को ट्रेड करना है भारत के साथ वो भी साउथ चाइना सी से होकर गुजरेगा। यहाँ के आसपास की जितनी भी कंट्री है, फिलीपींस, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी साउथ चाइना को पार करके ही ट्रेड करेंगे। इंडिया चाइना के बीच में जो भी ट्रेड होता है वो भी साउथ चाइना के माध्यम से होता है। तो ऐसे केस में अगर अडानी के द्वारा यहाँ पर एक प्रॉपर पोर्ट को बना दिया जाता है तो इसका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, अडानी की कमाई भी होगी और हमें चाइना का खबर भी मिलते रहेगा। यही कारण है कि अडानी के द्वारा लिया गया ये स्टेप भारत के लिए गेम चेंजर है। यहाँ पर चाइना का काफी फटने वाला है कि भारत ने पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा, अब भारत खुद फिलीपींस में एंटर कर रहा है। और न सिर्फ पोर्ट, भारत और फिलीपींस के बीच में कई चीजों को लेकर के ट्रेड हो रहा है, बेसिकली इकोनॉमिक को लेकर के। फिलीपींस का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसको भी भारत की कंपनी ही तैयार कर रही है। तो आने वाले टाइम में इंडिया के विदेश मंत्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये लगातार फिलीपींस का दौरा करने वाले हैं। और साउथ चाइना में हम जो भी पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग उस पोर्ट पर इंडियन मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर दें। फ्यूचर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। जब फिलीपींस को ज्यादा डर लगेगा कि चाइना उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है तो हम लोग आगे जाकर के अपने इंडियन मिलिट्री को भी फिलीपींस के इस पोर्ट पर भेज सकते हैं, जैसा कि अभी चाइना कर रहा है मालदीव में। यूएस की नेवी पहले से ही डिप्लॉय है फिलीपींस में। तो साउथ चाइना फिलीपींस ये काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। अगर इससे रिलेटेड कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत ने अभी हाल ही में अपना पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को तैयार कर लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के इस वाले पोर्ट का क्या नाम है? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।